Hello guys, this is Akash and you are watching self-reflection classes. After a long time we are going to start acid और base in water solution. देखिए इससे पहले वाली वीडियो हमने एसिड डिस्कस किया, बेसिस डिस्कस किया। एसिड और बेसिस को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, डिज़ोल्व करने के बाद एसिड या बेस जो होते हैं आपके वो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको देखते हैं। एसिड को जब भी हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो H+ आयन हमें देता है। वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। देन हम देखते हैं एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हम सभी जानते हैं। देखिए H+ आयन तो वो देता ही देता है, लेकिन जो H+ आयन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है वो H+ आयन कभी अकेला एग्जिट नहीं करता, अकेला वो हो ही नहीं सकता। वो हाइड्रोनियम आयन के थ्रू यानी के फॉर्म में एग्जिट करता है। जैसे कि H+ आयन कैन नॉट एग्जिट अलोन, दे एग्जिट एज हाइड्रोनियम आयन। देखिए अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि HCl होता है जो आपका, इसमें HCl में आपका H+ आयन होता है और देन Cl- आयन होगा। तो ये अकेला एग्जिट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, आपका वाटर में डिजोल्व हो रहा है ना, तो वाटर से ही रिएक्शन कर लेगा। ये किससे रिएक्शन कर लेगा? वाटर से। देखिए कैसे, जैसे H+ आयन प्रोडक्ट यानी कि ये डिजोल्व हुआ वाटर में, तो H+ आयन में ये टूट गया। अब जो H+ आयन है ये वाटर में ही है ऑलरेडी, तो वाटर से ये अगेन रिएक्शन करेगा, देन बनाएगा हाइड्रोनियम आयन प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये हाइड्रोनियम आयन है, इस हाइड्रोनियम आयन की वजह से ही जो आपका प्रोडक्ट या जो भी सब्सटेंस होता है वो एसिडिक हो जाता है। जो सॉल्यूशन होता है वो आपका एसिडिक हो जाएगा, किस? हाइड्रोनियम आयन की वजह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वो किस वजह से एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या लिखा है? बेस, जो बेस है उसको देखते हैं हम। देखिए बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH- आयन। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। वाटर में जब हम डिजोल्व करेंगे बेस को, किसी भी बेस को आप डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो वो हमें OH- आयन देगा ही देगा। जैसे कि NaOH वाटर में डिजोल्व किया तो Na+ और OH- आयन यानी सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमें देता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है। तो आई होप आपको समझिए, इसमें ये सिंगल यानी कि ये जो होता है वो अकेला एग्जिट कर सकता है। ये OH- आयन है ना, अगेन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जिस तरीके से H+ आयन ने वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाया था, उसी तरह अगर हम देखें ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये अकेला एग्जिट कर सकता है वाटर में। ठीक है, तो OH- आयन अकेला एग्जिट करता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया था। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है, यानी उसका नेचर किस टाइप का है, एसिडिक है या बेसिक नेचर है उसका। ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है। जैसे कि हमने पढ़े थे आपके, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, ठीक, जैसे कि फिनॉल्फ्थलीन हो गया है, मैथिल ऑरेंज हो गया, ये आपके का कलर चेंज पर हमें बता रहे थे, यानी हमें इंडिकेट कर रहे थे कि ये चीज़ आपकी एसिड है, ये चीज़ आपकी बेस है। आई होप आपको समझ में आया इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, चलिए इसे देखते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जो कई बहुत सारे इंडिकेटर है ना, उनका मिक्सचर है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट concentration of H+ ions in the solution। देखिए डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इस ये क्या करता है, ये एक मतलब स्केल है और इस स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कलर है। और जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन को इंडिकेट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में H+ आयन का, कितना कंसंट्रेशन है, वो कलर हमें इंडिकेट कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर इंडिकेट कर रहे हैं। डिफरेंट, मान लीजिए ये स्केल है, यहाँ रेड हो गया, यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ ऑरेंज हो गया, यहाँ ब्लू होता गया चला गया, यानी मान लीजिए ये कलर है एक स्केल पर। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या कर रहे हैं, हमें H+ आयन का कंसंट्रेशन हमें इंडिकेट कर, H+ आयन का कंसंट्रेशन बता रहे हैं। सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, ज़्यादा है या
कम है। किसके थ्रू? बहुत सारे कलर्स जो आपस में मिक्सचर है, एक सेवरल इंडिकेटर्स, यानी सेवरल यानी कि कई कलर्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, उनका जो मिक्सचर है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का कितना है। ठीक, तो चलिए हम इसे समझते हैं। एक स्केल होती है जिसमें रीडिंग लिखी होती है 0 से लेके 14 तक। चलिए उसे देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, इधर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, एक स्केल है जिसमें 0 से लेके 40 तक रीडिंग दी गई है आपकी। 0 से स्टार्ट होती है 14 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ऐसे रीडिंग दी गई होती है। 7 जो होता है आपका, ये न्यूट्रल होता है। 7 पे जो रीडिंग होती है ना, वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल यानी कि ना तो वो एसिड होगा ना तो वो बेस होगा। किसी भी सब्सटेंस का नेचर है ना, ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। देखिए, जब हम 0 से या 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, वो इंक्रीज होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो नेचर है, एसिडिक नेचर है, वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे। ठीक है, और 0 से 7 की तरफ आएंगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता चला जाएगा आपका। 0 1 2 3 इधर मतलब कि जो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। कैसे एसिड होंगे? स्ट्रॉन्ग। जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे, तो जब हम 7 से 14 की तरफ इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा आपका। एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होगा जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे। ठीक, तो 7 से 0 की तरफ जाने पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, सॉरी। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, जब कंसंट्रेशन ही कम हो रहा है तो क्या होगा? एसिडिक नेचर कम होगा। जब एसिडिक नेचर कम होगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा आपका। तो एच इधर इधर जब हम जाते हैं ना 7 से 14 की तरफ, तो ओ एच यानी ओ एच माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं मतलब 7 से जितने ज़्यादा रीडिंग देगी, 7 या 8 से, 7 से ज़्यादा जो रीडिंग होगी, पॉइंट में भी हो सकती है, तो वो हमें क्या बताएंगे? पीएच मान उनका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब पीएच मान जो होगा उनका बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। पीएच स्केल मैं आपको समझा दूं एक बार। ये एक स्केल है जो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को मीज़र करती है। स्टैंड फॉर, तो पीएच, पी का इधर मीन्स है पावर। क्या मीन्स है? पावर। पावर ऑफ H प्लस आयन यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच का बेसिकली मीन्स क्या है आपका? पीएच का अगर मैं मीन्स बताऊं आपको, तो पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन की जो पावर है वो होता है आपका पीएच स्केल। जब पीएच 7 पे न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, जब पीएच 7 से कम होगा यानी पीएच लेस देन 7 तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अभी समझाया मैंने आपको, क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा। जब पीएच मोर देन 7 होगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि H प्लस आयन जो हाइड्रोजन आयन है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पीएच स्केल आपको समझ में आ गया। तो डेली लाइफ में हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पीएच होते हैं, सबकी सबकी पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू अलग होती है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी की जो पीएच वैल्यू होती है 7 से 7.8 के बीच होती है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, उनमें समझाने के लिए है नहीं कुछ, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7.1 होती है, 7 से अगर स्टार्ट होगी 7.1, अगर 7.8 से ज़्यादा है तो आप हेल्दी फील नहीं करेंगे, और 7 से कम है आपकी पीएच वैल्यू तब भी आप हेल्दी फील नहीं करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, उस वो सॉल्ट में क्या होता है।
देखिए जब सॉल्ट आपका मतलब जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म में कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होंगे तो देन जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। तो ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में कंसनट्रेट यानी HCl प्लस NaOH अगर आपस में कंबाइन होंगे तो देन प्रोडक्ट के फॉर्म में जो वो NaCl बनाएंगे यानी कि वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल बनेगा तो उसका pH कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो एसिडिक सॉल्ट बना। एसिडिक सॉल्ट बना तो एसिडिक सॉल्ट यानी pH 7 से कम होगा, 0 और 7 के बीच में होगा। जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यानी जो सॉल्ट आपका बन रहा है वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यानी स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बन रहा है। बेसिक सॉल्ट बन रहा है तो pH 7 होगा यानी कि इंक्रीज हो रहा है। बेसिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए 7 से ज़्यादा होगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।